उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में जिले सोनभद्र में मतदान होना है, जिसके मद्देनज़र राबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आज अखिलेश यादव को सुनने के लिए जिले के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए, जिससे वहां हजारों की भीड़ जुट गई। और जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया का आगमन हुआ, सभी लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और मंच पर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने वहां उपस्थित भारी जनसैलाब को देखकर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि आप सबके इस समर्थन को देखते हुए अब लगता है कि आप सब लोगों ने मन बना लिया है कि अब भाजपा सरकार को गद्दी से हटाना है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई कार्यों को लेकर भाजपा के नेताओं पर तंज कसा और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का लोगों को विश्वास दिलाया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान शिक्षा मित्र, आशा, अनुदेशक, रसोइयाँ, बीएड, 69,000 शिक्षक भर्ती, सभी लोगों को रोजगार का अवसर देने पर बात की और साथ ही राशन वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व में भी राशन वितरित किया जाता था और अब भी राशन वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन के साथ साथ वे 1 किलो सरसों का तेल, देसी घी और साथ ही चीनी भी देने की बात की। उन्होंने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई है, जिसके लिए भी कार्य किया जाएगा। अंत में उन्होंने मंच से सभी लोगों से सहयोग की बात कहते हुए सभी का अभिवादन किया और आशीर्वाद लिया। सोनभद्र से ग्राउंड न्यूज के लिए वीर बहादुर सिंह की एक रिपोर्ट। इधर सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। बताओ, हमारी माता जी सही कह रही हैं, 200 रुपया हो गया। और जब आप खेत में सरसों पैदा करते हो तो ये आपको कोई कीमत नहीं देते हैं। जब आप सरसों का तेल लेने जाते हो तो आपसे पैसा वसूलते हैं। इसलिए राशन के साथ साथ हमें एक दूध का मिल्क पाउडर 1 किलो फ्री देंगे और साथ ही साथ हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो, पौष्टिक आहार मिले, इसलिए 1 किलो घी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर ये बीजेपी वाले जब से आए हैं, गरीबों का भी मुंह में नहीं हो पा रहा है, इसलिए राशन के साथ साथ सरसों का तेल देंगे, घी देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बताओ, महंगा कर दिया सरसों का तेल, क्या नहीं कर दिया? और यही नहीं, हमने तय किया है समाजवादी पार्टी ने कि पहले माताएं बहनों को 500 रुपया महीना देते थे, लेकिन इतना महंगाई हम अब बहनों के हैं कि महीना रुपया आप देंगे, 1,000 रुपये देने। इन्होंने बंद कर दिया हमारी माता बहनों की पेंशन, बंद हो गई। इस हमने 1,500 रुपए देंगे माताओं बहनों को, जिससे वो अपने घर परिवार चला लें, बच्चों की मदद करना चाहे बच्चों की मदद करें, और वो माताएं बहनें अपने लिए कपड़े भी खरीदना चाहेंगी तो कपड़े खरीद लें। महीने के 1,500 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया है, कर रहे कोई इनकी है तो समाजवादी सरकार बनने पर बीएड टेट के लोगों को समाहित करने का काम होगा।
ये हमारे शिक्षा मित्र के लोग हैं, इनसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। समाजवादी सरकार थी तो इनका सम्मान दिया गया था, सम्मान हो रहा था। बीजेपी के लोगों ने इनका सम्मान छीन लिया। ये लड़े, संघर्ष किए, आंदोलन किए, लेकिन सुनवाई नहीं की। इसलिए शिक्षा मित्र के भाई बहनों, मैं कह के जा रहा हूं, पहले से जैसा सम्मान और आपको भी नौकरी पक्की देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे 57,000 शिक्षक भर्ती वाले ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा पद अगर कहीं खाली है तो शिक्षा विभाग में खाली है। और यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग गांवों से और दूर दूर से आए लोग, वो जानते होंगे कि पढ़ाई पिछले 3 साल से बर्बाद कर दी बीजेपी ने। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। और शिक्षा विभाग में लाखों लाख पद खाली हैं जिन्हें नहीं भरा गया। और अगर आप जानकारी करोगे 11 लाख सरकारी पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके और शिक्षा विभाग में इन तमाम लोगों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक जो नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ये आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, रोजगार सेवक हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनके लिए भी रास्ता निकालने का काम करेंगे। और हमारे रसोईया भी कहीं होंगे, पिछले 5 साल से अपनी मांगों को लेके घूम रहे, कोई मदद नहीं हुई। समाजवादी सरकार बनेगी तो रसोईया को भी मदद करेंगे। इसलिए सोनभद्र के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग और माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। हम आपसे कह के जा रहे हैं, जहां एम्बुलेंस और हम लोगों ने पुलिस के लिए 100 नंबर की गाड़ी बनाई है, वहीं जो हमारे दूर दूर रहते हैं, अगर हमें आपके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा तो आपके गांव में सरकार के लोगों को भेज करके आपके प्रमाण पत्र बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत सारे वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज ये सरकार पूरे नहीं कर पा रही है। जब समाजवादी थे तो समाजवादियों पे आरोप लगाते थे कि गिट्टी बालू क्यों महंगा कर दिया। आज हम जानना चाहते हैं बालू और गिट्टी किसकी वजह से महंगी है। समाजवादी लोग सरकार में नहीं है। कौन सरकार में है? बीजेपी सरकार में है। इसलिए आप सबको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जो बेईमानी, लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक करके आने वाले समय में जब सरकार होगी तो आपकी गिट्टी और बालू को भी सस्ता कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल गिट्टी बालू सस्ती, बल्कि हम लोग लोहिया आवास देने का काम शुरू कर दिए थे और गरीबों को लोहिया आवास देने लगे थे। पहले 2.5 लाख का था, फिर 3,45,000 का था, लेकिन बजट कम होने की वजह से हम ज्यादा लोहिया आवास नहीं दे पाए थे। इसलिए हम अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं और दूर दूर जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सोनभद्र से लोहिया आवास की योजना शुरू करेंगे और अपने गरीबों को लोहिया आवास देंगे। और कहीं अगर लोहिया आवास बने होंगे तो आप देखा होगा आपने, उसके ऊपर सोलर पैनल, एलईडी बल्ब, 2 पंखा और 2 एक कमरा, बरामदा, बाथरूम, पानी का इंतजाम सब कर करके हमने गरीबों को लोहिया आवास देने का काम किया था। इनके जो शौचालय हैं बीजेपी वालों के, बिना पानी के शौचालय हैं। कभी समाजवादियों ने पाइप से पानी पहुंचाने की योजना राठ में शुरू की थी, हमीरपुर में। उस योजना को बंद कर करके दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसलिए गरीब भाइयों बहनों में कह के जा रहा हूं, हमें चाहे 3 लाख का देना पड़े, चाहे 4 लाख का घर देना पड़े, लेकिन ऐसा गरीब का घर होगा जिसमें सोलर पैनल लगा होगा, बल्ब लगा सकेंगे, टीवी चला सकेंगे, मोबाइल चार्ज कर सकेंगे और
सरकार से चाहे हमें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन गरीबों के लोहिया आवास बनाने का काम हमारी सरकार में होगा। हमारे BSED वालों, आप तो नहीं भूल जाओगे। शिक्षा मित्र वालों, धोखा खा चुके हो, अब तो नहीं धोखा, मदद करोगे बूथ पर। और ये भर्ती वाले, नई भर्ती वाले मदद करोगे, ये अनुदेशक लोगों मदद करोगे, किसान भाइयों मदद करोगे, और हमारे आदिवासी भाई बहन मदद करोगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो जो आपसे हमने कहा है समाजवादी सरकार बनेगी, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देते हुए आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर हमें ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ अगर हमें आपके अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, ट्रॉमा सेंटर की सब जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना भी बजट देना पड़ेगा, उतना बजट दे करके यहाँ का ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल चलाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि इधर ये बीजेपी के लोगों ने पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है, जो ऑनलाइन चालान से बहुत परेशान है। ये न जाने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे चालान से परेशान है। इसलिए सॉफ्टवेयर को ठीक कर करके जिनके साथ धोखा हो रहा है, जिनके साथ गलत चालान काटे गए, उन लोगों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। घोरावल से अनपारा मार्ग भी समाजवादी सरकार बनेगी तो इस मार्ग को भी बनाने का काम समाजी सरकार में होगा। इसलिए मान लें कि आप लोग हमारी मदद करोगे और सबको जिताओगे सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नगवा सिंचाई परियोजना को भी सरकार बनने पर शुरू किया जाएगा।